ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज में साथियों हम ऑक्सीएसिलीन वेल्डिंग कर रहे हैं। उनमें से कौन सी फ्लेम किस प्रकार से बनाई जा सकती है। इस प्रकार का आपका टार्च है, समझ लीजिए ये टार्च है। तो इसमें से जो फ्लेम आती है, एक फ्लेम इनर रहती है साथियों, एक आउटर फ्लेम रहती है। तो ये किस प्रकार से वेरिएशन देती है। यदि आप ऑक्सीजन की मात्रा अधिक करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वो कहलाती है, जब फ्लेम बनती है तो उसके अंदर। यदि ऑक्सीजन और एस्टिलीन की मात्रा समान देते हैं तो न्यूट्रल फ्लेम कहलाती है। यदि आप एस्टिलीन की मात्रा अधिक कर देते हैं तो वो फिर कार्बोराइजिंग फ्लेम के नाम से जानी जाती है। तो हमने इससे पिछली वीडियो में साथियों ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में देख लिया था, जहाँ पर हम ऑक्सीजन की रेशियो या कहा जाए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा कर दे रहे थे। जो अनुपात देना चाहिए 1:1 देते हैं हम न्यूट्रल फ्लेम के लिए। तो इस प्रकार से 3380 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। अब यहाँ पर साथियों ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन अधिक दे रहे हैं, एस्टिलीन जल जाएगी। तो ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ कम हो जाती है साथियों, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता, साथ ही ऑक्सीजन मिल जाएगी, जल जाती है तो लेंथ इसकी कम हो जाती है। N2 से N3 डिवाइडेड है ये साथियों। N/2 से लेकर N/3 रोरिंग साउंड आती है। इसका हम एलो मटेरियल या जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज आदि मटेरियल की वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बना लेता है बचे हुए मेटल को, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको बचाने के लिए, उसे वहाँ रखने के लिए वेल्डिंग अच्छे से कर सकते हैं हम। ये भी हमने डिटेल में पिछली वीडियो में जान लिया था। अब आते हैं साथियों कार्बोराइजिंग फ्लेम की तरफ। यहाँ पर कार्बोराइजिंग फ्लेम हो जाएगी साथियों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, तो कार्बन है साथियों C2H2। एस्टिलीन में तो कार्बन की मात्रा कह सकते हैं अब यहाँ पर अधिक दी जा रही है, समझ लीजिए। ऑक्सीजन की मोल की बात की जाए 0.8 मोल दिया जाएगा, तो यहाँ पर एस्टिलीन का 1 मोल दिया जा रहा है। इस प्रकार से इनके रेशियो में, इनकी मात्रा में, क्वांटिटी में, यूनिट में चेंज किया जा रहा है। तो ये कार्बोराइजिंग फ्लेम बन जाएगी। अब किस प्रकार से होगी साथियों, ये टार्च है आपकी। एक फ्लेम आपको इनर नज़र आएगी, दूसरी उसके ऊपर, और 3 इस प्रकार से आउटर फ्लेम नज़र आएंगी। अब यहाँ पर जो ये फ्लेम है मिडिल फ्लेम, इसकी डिस्टेंस कितनी, ट्रेवल डिस्टेंस 2n के बराबर हो जाएगी। तो न्यूट्रल फ्लेम होती है साथियों, उससे 2n के बराबर हो जाएगी। यदि इन्हीं फ्लेमों को नाम दिया जाए तो आप दे सकते हैं यहाँ पर ये न्यूट्रल फ्लेम है, और ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, और ये कार्बोराइजिंग फ्लेम कहलाएगी। इस आउटर फ्लेम को साथियों एस्टिलीन फेदर के नाम से जाना जाता है। ये साइलेंट फ्लेम होती है, और साथियों इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है। तो जिस मटेरियल में या मेटल में कार्बन की मात्रा ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, वहाँ पर कार्बन की मात्रा वेल्डिंग से, कार्बोराइजिंग फ्लेम से की जाए तो वहाँ पर सैचुरेटेड एरिया है, तो वहाँ पर कार्बन ज़्यादा उठापटक नहीं मचाएगा, शोरगुल नहीं करेगा, तो साइलेंट फ्लेम कहलाती है। शांति से यहाँ पर वेल्डिंग हो जाती है। तो आप कह सकते हैं वेल्डिंग टू कास्ट आयरन, कास्ट आयरन है साथियों यहाँ पर, और हाई कार्बन स्टील है। तो इस प्रकार ऑलरेडी इनमें कार्बन की मात्रा अधिक है, और यहाँ पर इसमें भी कार्बन की मात्रा है, आपने एस्टिलीन अधिक दे रखा है, तो यहाँ पर वेल्डिंग हो जाएगी साइलेंट तरीके से, क्योंकि ये सैचुरेटेड फॉर्म में अपनी में, या कहा जाए काफ़ी कार्बन पर्याप्त है, जो बहुत ज़्यादा कार्बन लेगा नहीं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से काम हो जाएगा। बात साथियों यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। वेल्डिंग टेक्निक भी हम स्टडी करते हैं, किस प्रकार से आप वेल्डिंग करते हैं। अभी तक आपने देखा था टार्च है, उसमें से आर्क बनेगी, एक आर्क होगी इनर, एक आउटर आर्क होगी। कार्बोराइजिंग में 3 आर्क आपको एस्टिलीन फेदर देखने को मिलता है, 3 तरह की नज़र आती हैं एक तरह से। तो यहाँ पर किस प्रकार से उनसे वेल्डिंग की जाती है, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाए, अलग अलग टेक्निकों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे फॉरवर्ड हैंड टेक्निक है, दूसरी बैकवर्ड हैंड टेक्निक के नाम से जानी जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है साथियों, फॉरवर्ड में प्री हीटिंग होती है। फॉरवर्ड कह सकते हैं आप, इस दर की तरफ से आप वेल्डिंग करते जा रहे हैं, आगे की तरफ चलते चले जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड हैंड कह सकते हैं इसको, फॉरवर्ड टेक्निक कह सकते हैं। इसमें वर्क पीस है, इसके ऊपर आप वेल्ड कर रहे हैं, दूसरी इसके साइड में आगे पीछे कहीं जोड़ना चाह रहे हैं या जोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है साथियों, पहले जो ये फ्लेम है ऊपर वाली आउटर फ्लेम प्री हीटिंग कर देती है सरफेस को, मेन फ्लेम जो वेल्डिंग करती है वो बाद में आती है। तो इस प्रकार प्री हीटिंग होती हुई जाती है फॉरवर्ड हैंड टेक्निक में। और इसका अपोजिट आपको बैकवर्ड टेक्निक में देखने को मिलेगा। जो वर्क पीस है, आप यहाँ पर क्या होगा साथियों, प्री हीटिंग हो रही थी और नीचे की तरफ पोस्ट हीटिंग हो जाएगी, क्योंकि आप वेल्डिंग करते हुए चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी भी आपकी जो लास्ट फ्लेम है आउटर फ्लेम कम टेम्परेचर वाली, इनर फ्लेम होती है उसमें हाई टेम्परेचर होता है, आउटर में कम होता है, तो इससे प्री हीटिंग या पोस्टिंग हो जाती है। तो अब की बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर इधर की तरफ जाएंगे वेल्डिंग करते हुए, तो लास्ट में जो फ्लेम टच करती हुई जाएगी, तो आप कह सकते हैं पोस्ट हीटिंग हो रही है। टू रिड्यूस इन थर्मल स्ट्रेसेज, क्या होगा साथियों, विल टेक प्लेस टू रिलीव इन थर्मल स्ट्रेसेज। जो ये थर्मल स्ट्रेस आ जाते हैं वेल्डिंग वजह से, उनको कम करने के लिए इसका काम में
लिया जा रहा है या इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से टेक्निक से वेल्डिंग करते करते टॉर्च का एंगल भी ध्यान दिया जाता है साथियों, और कौन सी गैस है, कौन सा सिलेंडर है, कौन सा मटेरियल रिएक्टिव हो सकता है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। ये सब जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।